हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव सिंह है। टुडे वी आर डिस्कस द 2D एंड 3D ऑटोकैड। हम इसमें बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। इसमें हम यूनिट, लिमिट्स और इसकी कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी यूनिट देखेंगे। तो यूनिट्स के लिए हमें फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में हम नीचे यूनिट्स पे आएंगे और ड्रॉ यूनिट्स में जाकर हम डेसिमल को आर्किटेक्ट में, प्रेसीजन को 1/2 इंचज़ में और मिलीमीटर को इंचज़ में सेट कर देंगे। नीचे जो इंटरनेशनल है इसको एज इट इज़ रहने देंगे एंड देन ओके। इसके बाद हम लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना होगा LIMITS लिमिट्स, जो नीचे कमांड बॉक्स में टाइप होता है वहाँ आपको दिख भी रहा होगा, एंड देन एंटर। तो इसके बाद जब हम एंटर करते हैं यहाँ पे आता है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो हम यहाँ पे 0,0 एंटर कर देंगे। इसके बाद अपर राइट कॉर्नर की यूनिट सेट करने के लिए आ रहा है, तो इसको हम 100 फीट 100 फीट पर सेट कर देंगे। देन इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा पूरा सेट हो गया है प्लेन ड्राइंग के लिए। अब ये हमारा जूम इन में है, इसको जूम आउट करेंगे। Z एंटर, A एंटर से, और इसको हम जूम आउट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अपनी कमांड पे आते हैं। कमांड में हम सबसे पहले देखेंगे लाइन कमांड, जो इसकी मेजर कमांड यूज में आती है। सबसे पहले हम लाइन कमांड लेंगे। हम एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक। ये देखिए, ये हम कोई भी ऑब्जेक्ट इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये लाइन सीधी नहीं आ रही। इसके लिए हम F8 ऑन करते हैं, जिसको हम ऑर्थोन बोलते हैं। इससे अब जब हम कोई भी लाइन क्लिक करेंगे कहीं पर भी, तो वो स्ट्रेट ही बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस कमांड से हम बाहर आ जाते हैं। इसको अंडू करते हैं Ctrl Z से। इसकी हम सेकंड कमांड देखते हैं, तो कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड देखने के लिए हम पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम इस सर्कल को सिलेक्ट करते हैं एंड देन ये जो कॉपी कमांड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका एक पॉइंट देते हैं एंड देन ये हमारा कॉपी हो गया। कहीं पर भी हम इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम मूव कमांड पर आते हैं। ये हमारी मूव कमांड है, आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, देन मूव कमांड पर जाके इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट देंगे और इसको हमने ये मूव कर दिया। ठीक है, फिर से देखते हैं। हमने इस सर्कल को सिलेक्ट करा, मूव कमांड पर गए, इस पर एक पॉइंट दिया और इसको हमने क्लिक कर दिया, कहीं पर भी ले जाके ये हमारी मूव हो गई है। इसके बाद हमारी मिरर कमांड आती है। ये बिल्कुल एज इट इज़ एक कॉपी मिरर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। रोटेट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। रोटेट कमांड वहाँ यूज़ होती है। इसके लिए हम एक इसमें ट्रिम कमांड आती है, जैसे कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये और एक हमने ये ट्रायंगल बनाया है इस टाइप का। ठीक है, इसको एंटर करते हैं, इस कमांड से बाहर आ गए। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी ये लाइन ट्रायंगल में 2 लाइन हमारी बाहर जा रही हैं, प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। तो हम यहाँ पे ट्रिम कमांड लेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे जाके सिंगल क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इसे अंडू करा हमने Ctrl Z से और हम कमांड से बाहर आते हैं। दोबारा हम कमांड पे जाते हैं, ट्रिम कमांड पे। यहाँ पे देखिए हमने ट्रिम कमांड हमने सेलेक्ट करी, देन एंटर करा और जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उस पर जाके हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये हमारी ट्रिम हो जाती है ईजिली। ठीक है, ऐसे ही हमारी यहाँ पे एक्सटेंड कमांड है। अगर 2 लाइन के बीच में गैप आ रहा है और हमें एक लाइन को दूसरे एंड पॉइंट से मिलाना है, तो वहाँ पे हम एक्सटेंड कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिलेट कमांड। फिलेट कमांड हमारी जहाँ पर भी हमारे कॉर्नर होते हैं उसको राउंड करने के लिए हम फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। स्केल हमारा जो यूज़ होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को री स्केल करने के लिए यूज़ आता है। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, यहाँ पर हमने स्केल कमांड ली, इसको एक पॉइंट दिया, देन इसके बाद हमने यहाँ पे कमांड दे दी है इसका डायमेंशन, और इसको हमने रीस्केल कर दिया। दोबारा देखते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, स्केल पे जाके हमने चूज़ करा, फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट दिया। ठीक है, इसको
2.6 करा एंड देन एंटर करा। ये देखिए हमारा ये ट्रायंगल रीस्केल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेच करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बढ़ाना हो, ठीक है, किसी भी एक पार्ट को, तो हम उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इरेज होता है, इससे हम अपना किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे आके राइट क्लिक करा एंड देन लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ये देखिए फिर से हम देखते हैं, राइट क्लिक करा देन लेफ्ट क्लिक। इसके बाद हम आते हैं पॉलीलाइन पे। पॉलीलाइन हमारा बेसिकली यूज़ जो होता है वो 3D में यूज़ होता है, क्योंकि इससे हम जो भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, दिस टाइप। ये यूनियन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें हम किसी भी लाइन को इंडिविजुअल नहीं शो होती है, इसमें पूरा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनता है। ये हमारा 3D में यूज़ होता है। इसके बाद हम एरे कमांड देखते हैं। ये हमारा एरे कमांड है। एरे में 3-4 कमांड होती हैं, ठीक है, जो मेजरली यूज़ होती हैं, जैसे स्टार्ट एंड एंगल। ये जब हम अगले पार्ट में आएंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। इसमें सर्कल बनाने के लिए, कहीं आर्च बनाने के लिए हम ये 3 पॉइंट, स्टार्ट एंड सेंटर पॉइंट लेते हैं। कई सारे ये जो हैं ये सब एरे आर्क वहीं पर यूज़ होते हैं। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल कमांड है, ठीक है। ये जो हमने ली है ये भी हमारा पॉलीलाइन होती है। इसके बाद हम एक ओवल शेप बनाना चाह रहे हैं, ये ओवल शेप, ये भी हमारा पॉलीलाइन है। इसके बाद हम हैचिंग कर सकते हैं। ये कई सारी हैचिंग होती है, इसमें सॉलिड हैचिंग, ठीक है, ये डिज़ाइन हो गया, बहुत सारी इसके अंदर आती है। ये सब हमारा आगे जब हम 2D की डिटेलिंग में जाएंगे उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा मेज़रमेंट है। हम किसी भी लाइन को मेज़र करने के लिए हम यहाँ से मेज़र कमांड को ले सकते हैं। एक पॉइंट क्लिक करा देन दूसरा पॉइंट क्लिक करा और यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये तो एक सिंपल मेज़रमेंट है। अगर हम डायमेंशन में जाएंगे और हमने यहाँ पे लीनियर डायमेंशन ली तो इसको हमने जैसे यहाँ से 2 पॉइंट क्लिक करें और इसको हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा डायमेंशन आ जाता है। अब इसकी जो यूनिट्स है ये यहाँ पे हमें डिफ़र दिख रही है। इसके लिए हम जाते हैं, सबसे पहले डायमेंशन में गए, डायमेंशन स्टाइल में गए, ठीक है। यहाँ पर ये जो आया है सेट करंट न्यू मॉडिफाई, हम यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे प्राइमरी यूनिट में जाएंगे, इसको डेसिमल को आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 करेंगे और देन ओके एंड सेट करंट करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारी यूनिट फिट एंड इंचेस में आ गई है, ठीक है गाइस। तो ये आज की एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने बेसिक ऑफ ऑटोकैड के बारे में डिस्कस करा है। अगर इसमें कोई भी कमांड के बारे में किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और अच्छे से उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके देन थैंक यू गाइस। और जो भी इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं और किसी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।